जी अस्सलाम वालेकुम। ये है जी इंटरफेस कोरल ड्रॉ का। तो इसी के ऊपर हम अपना काम शुरू करेंगे। अब चलते हैं अपने फर्स्ट डिज़ाइन की तरफ। हमने बेसिकली इन टूल्स के ऊपर काम करना है, तो जो डिज़ाइन आएगा उस डिज़ाइन के हिसाब से जो टूल वहाँ पर फिट बैठ रहा होगा। तो कॉपी मैं कर चुका हूँ अपने डिज़ाइन की पहले ही, ठीक है। कस्टमर डिमांड के अकॉर्डिंग तो कंट्रोल वी करता हूँ मैं। यहाँ पर वो कॉपी आ चुकी हुई है। अच्छा, एक चीज़ ये कि मैंने यहाँ पर लाने के बाद इसको रीसाइज भी किया है। अगर आप इसको देखो, अगर मैंने दोबारा सेलेक्ट किया है तो शेप टूल लिया हुआ था, शेप टूल अप्लाई किया हुआ था मैंने इसके ऊपर। तो एक्चुअल में ये शर्ट कुछ इस तरह थी, ठीक है। तो मैंने वहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर लेकर आया हूँ और डायरेक्ट मैंने इसके ऊपर शेप टूल अप्लाई करने के बाद कन्वर्ट टू कर्व ये खुद ही हो जाएगा, क्योंकि इमेज होगी। यहाँ तक ला के मैंने छोड़ दिया, ठीक है। मतलब बाजू के जो कंधे होते हैं वहाँ तक ले आए आप। और दूसरा ये कि इसको जितना लेकर आ सकते हैं, सॉरी, इसको तकरीबन यहाँ पर रखें। और थर्ड ये कि इसको भी यहाँ, याद रखिएगा मैं कंट्रोल के साथ हर चीज़ को चेंज कर रहा हूँ। मतलब मैं जब भी दो कॉर्नर्स को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल का यूज़ कर रहा हूँ। मतलब अगर मैं इसको यहीं रख रहा हूँ कंट्रोल के बगैर मैंने सिलेक्ट किए, अब मैं अगर इधर थोड़ा सा इसको करीब लेके जा रहा हूँ तो देखिए मेरा माउस या जो हाथ है वो हिल सकता है, लेकिन उससे बचने के लिए मैं कंट्रोल का इस्तेमाल करता हूँ। तो कंट्रोल क्या हमें एक सीध देता है, ठीक हो गया। तो होप यहाँ तक समझ आ गई होगी। अच्छा, दूसरा ये कि आप पिक टूल को सिलेक्ट करें। पिक टूल को सिलेक्ट करने के बाद शेप को सिलेक्ट करें। अब जो हमने बना ली है इसका एक किसी भी शर्ट के साइज, किसी भी शर्ट का साइज दे दे इसको। चाहे आप मीडियम दे सकते हो, चाहे लार्ज दे सकते हो, चाहे एक्सेल दे सकते हो, आप पर डिपेंड कर रहा होता है। तो मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो इसको लार्ज का साइज़ देने लगा हूँ, ठीक है, जो अभी हमारे पास कन्वीनियंट है। याद रखिएगा शर्ट का साइज़ अगर देंगे तो सभी शर्ट्स के ऊपर इसको फिट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, सभी साइज़ के ऊपर, ठीक है। तो अभी मैंने इसका साइज़ 22.5 और टैब का बटन दबाया है मैंने, टैब का कीबोर्ड के ऊपर टैब दबाऊंगा तो देखो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। होप सो आप समझ आ गई होगी। यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट किया 22.5 और टैब का बटन दबाया तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। यहाँ पर मैंने इसका साइज़ कर दिया 31, ठीक है, मोटे मोटे तौर पर समझने के लिए फ़िलहाल, ठीक है। साइजिंग आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन मेन चीज़ जो है वो आपको आनी चाहिए। डायमेंशन जो है, जो स्टार्टिंग के ऊपर जो आप बना रहे हो वो ठीक होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये मैंने सेव किया अपना डिज़ाइन, तो मैं इसको ले गया ऐसे ही, ठीक है। ऑल डिज़ाइन में मैंने इसको सेव कर दिया। अच्छा जी, अब ट्रेसिंग शुरू करते हैं। तो यार देखो, हमारे पास ये एक टूल है, फ्री हैंड टूल के अंदर आता है हमारे पास बेजियर टूल। तो बेजियर टूल का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होने वाला है इसमें, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना। बेजियर टूल क्या काम कर रहा होता है, ये हमें लाइंस बना के दे रहा होता है। देखो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, तीसरा यहाँ पर सिलेक्ट किया और चौथा मैंने इसको क्लोज कर दिया, बाउंड्री को क्लोज कर दिया, ठीक हो गया। अब ये एक शेप बन गई हुई है जिसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इसके ऊपर ऊपर बिठाना चाहता हूँ। तो कंट्रोल एस साथ साथ दबाते जाइएगा ताकि डिज़ाइन जो है वो आपका सेव होता रहे। अच्छा जी, अब चलते हैं, इसको फिट करके बिठा दें बिल्कुल शेप के ऊपर ऊपर। देखो मैंने शेप टूल लिया है, पहले मैंने बेजियर टूल लिया था। बेजियर टूल लेने के बाद, बेजियर टूल यहाँ से मैंने ले लिया, यहाँ से मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया, इसका शेप ड्रा की, ठीक है। उसके ऊपर ऊपर थोड़ा सा रफली सा मैंने बना दिया। दूसरा काम मैं ये कर रहा हूँ, मैं यहाँ से शेप टूल ले रहा हूँ। शेप टूल बहुत काम की चीज़ है आपके लिए। शेप टूल से ही हम बहुत सारे शेप्स को बनाएंगे, ड्रा करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं इसको फिट बना रहा हूँ ताकि थोड़ी सी खूबसूरती बनी रहे इसमें। अच्छा, एक चीज़ ये कि मैं अगर स्क्रॉलिंग माउस से सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ तो ये जूम इन और जूम आउट कर रही है, ठीक है। सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ मैं, माउस को पकड़ा हुआ है मैंने और माउस का जो टायर होता है ऊपर वाला, ठीक है, उसको स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ
जैसे जैसे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ये जूम इन कर रही है, जैसे जैसे मैं इसको पीछे की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ ये जूम आउट कर रहा होगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं शिफ्ट दबा के करता हूँ तो ये राइट साइड पर और लेफ़्ट साइड पर आना शुरू होगी। ये मैंने अभी शिफ्ट का बटन दबा दिया हुआ है। शिफ्ट के बटन को दबाने के बाद अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉलिंग डाउन या स्क्रॉलिंग आउट कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, तो ये फिर इसको साइड बाय साइड कर रहा होगा। और अगर मैं आल्ट पकड़ के कर रहा हूँ तो ठीक हो गया, ऊपर यहाँ फिर नीचे की तरफ। ठीक है, सो काफ़ी ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, इसको अच्छे से समझ लें, क्योंकि जूम आउट जूम इन और चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में काफ़ी ज़्यादा हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको मैंने सिलेक्ट किया और थोड़ा सा इसको मज़ीद आगे कर दिया। याद रखिएगा हमने इसीलिए इसकी साइज़ बनाया था क्योंकि वो एक्चुअल में उसने फिट किया हुआ है किसी पैटर्न के अंदर, तो यहाँ पर उसका वो ख़त्म हो चुका हुआ है पैटर्न, लेकिन हमने इसको कंप्लीट शेप देनी है ताकि जब हम अपनी शर्ट में इसको फिट करेंगे तो ये कंप्लीट ही आए। ठीक है, अब मैंने ये देखो ये वाला नोड सेलेक्ट किया। इस नोड को सिलेक्ट करने के बाद मैं आपको बता रहा था हर शेप के साथ उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, हर टूल के साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती हैं। तो जैसा कि शेप टूल के साथ भी कुछ प्रॉपर्टीज़ ओपन है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है कन्वर्ट टू कर्व, अलाइन सेगमेंट टू अ कर्व। ठीक है, अब ये टूल क्या करेगा, शेप टूल के अंदर इसकी प्रॉपर्टी वाला एक टूल है जिसमें हम क्या करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे। अब इसका काम क्या है, जैसे ही मैं किसी एक नोड को सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा साइड पे मैं समझा देता हूँ। पहले देखो मैंने बेजियर टूल लिया, यहाँ से मैंने शुरू किया, दूसरा तीसरा चौथा और इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब मैंने शेप टूल लिया, शेप टूल लेने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर किसी एक नोड को सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू कर्व पर आया, यहाँ पर इस वाले कन्वर्ट टू कर्व पर आया। जैसे ही मैं आया देखो उसने मुझे 2 एरो ड्रॉ करके दे दिए इस लाइन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि मैंने इस नोड को सिलेक्ट किया हुआ था। एक और चीज़ ज़रा जो समझने वाली है, देखो मैंने यहाँ से शुरू किया था। ठीक है, इसका एरो ये साइड कर रहा है कि यहाँ पर आके क्लोजिंग हुई है, यहाँ पर आके जो आपकी शेप है वो बंद हो गई है। तो मैंने यहाँ से शुरू किया था, इसको मैं इस पॉइंट तक लेकर गया, इस पॉइंट से आगे मैं इस पॉइंट तक लेकर आया और इस पॉइंट तक लेकर आया और यहाँ पर मैंने इसको क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। अब जो भी मैं नोड सेलेक्ट कर रहा हूँ वो इससे पिछले वाली शेप को या इससे पिछले वाले लाइन सेगमेंट को के ऊपर एरो लाएगा और उसकी शेप को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको कन्वर्ट टू कर्व कर दिया है। अब मैं इसकी कर्व बना सकता हूँ किसी भी तरह से। ओके, तो अच्छा अब देखो अगर मैं इस वाले नोड को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये वाली लाइन का टुकड़ा, ये वाला जो सेगमेंट है इसके ऊपर एरोज आएंगे और इसको हम चेंज कर सकेंगे। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब अगर मैं कन्वर्ट टू कर्व कर रहा हूँ तो ये देखें ये वाले इस नोड के पिछले वाले एंकर पॉइंट्स जो हैं वो चेंज हो रहे होंगे, मतलब इसकी शेप को हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके के साथ अगर मैं इस वाले एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, अब कन्वर्ट टू कर्व करता हूँ तो ये वाली शेप को चेंज करेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी काम की चीज़ है जिसको हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। ओके, मैंने अब वो शेप जो मैंने बनाई थी उसको सिलेक्ट किया, शेप टूल लिया। शेप टूल लेने के बाद मैंने इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट किया और कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। ठीक है, कन्वर्ट टू कर्व किया तो ये वाला, क्योंकि मेरी जो लाइंस है वो यहाँ से यूँ गई है, फिर वापस आई है, फिर ऐसे करके क्लोजिंग की तरफ गई है। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको बिठा देता हूँ। ये एरो आपने पकड़ा, इसको स्लाइटली ऊपर किया आपने और ये वाला एरो मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया। ठीक है, तकरीबन उसके ऊपर बिठाना आप शुरू कर दो। इस वाले को सिलेक्ट किया मैंने, कन्वर्ट टू कर्व किया, ये वाली शेप आ गई। ठीक है जी, अच्छा जी, ये होगी हमारी वाली फर्स्ट शेप जो हमने ड्रॉ कर ली हुई है। बस यही काम करना है हमने सबके ऊपर। अगर आप लोगों को ये समझ आ गई, ये बेजियर टूल से हम नोड्स बना लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसको
शेप में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये आपके पास एक शेप बन गई है। अभी मैं इसमें कलर नहीं फिल कर रहा, अभी आप सिंपली शेप्स ड्रा कर लो। उसके बाद क्योंकि एक ही कलर है हम इसमें आसानी से फिल कर सकते हैं। तो अच्छा, एक और मज़े की चीज़ भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। अभी थोड़ा सा मज़ीद सब्र करें। ये वाला पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद अच्छा देखिए, जब भी फ्लो लगी होगी ना, मैंने ये किया, उसके बाद मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जो फ्लो लगी होगी ना, फ्लो से हमेशा आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, मैंने एक ये रफ सी शेप बना दी थोड़ा सा, उसके क्लोज अब मैंने शेप टूल लिया। शेप टूल लेते ही इसके नोड्स ओपन हो जाएंगे। आप इस यहाँ पर पकड़ो, शेप के ऊपर इसको बिठाना शुरू कर दो। ठीक है जी, तो एक सिंपल सा डिज़ाइन हमारे पास अभी बन रहा है। अच्छा जी, यहाँ से थोड़ा सा इसको कर्व कर लो। ठीक है, ये वाला पॉइंट अगर आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है हमारा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो अच्छा, तो ये वाला हम सिलेक्ट करेंगे ताकि ये वाली जो भी लाइन है, लाइन सेगमेंट है, इसको कन्वर्ट टू कर्व करेंगे हम, और थोड़ा सा इस तरह करके बिठा देंगे। ठीक है, सी ओके, कंट्रोल एस करते जाइएगा ताकि आपके जो सेव होते रहें, जितने भी डिज़ाइंस आप जो भी काम कर रहे हो वो सेव होता रहे। ठीक है, इसी तरीके के साथ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इस टूल की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट भी ड्रॉ करते हैं हम। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट प्ले कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो सके। ठीक है जी, अब ऑलमोस्ट हमारी शेप हो चुकी हुई है डन। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने काम करना है, जिस शेप या जिस साइज़ में इसको कन्वर्ट किया था उसी साइज़ का आप एक और डिब्बा बना लें। ठीक है, 22.5 टैब का बटन दबाकर मैंने 31 किया। ठीक है, ये मैंने कर दिया इसको साइड के ऊपर। काम ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म हो चुका हुआ है। अब हमने बस एडजस्टमेंट करनी है और अपनी शेप के अंदर इसको फिट कर देना है बस। अच्छा जी, ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर, एक तो ये है कि आप यहाँ से ले सकते हो, लेकिन कलर चेंज करने के लिए कोई भी कलर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो दो कीज़ आपने बड़े अच्छे से याद रखनी है, शॉर्टकट कीज़ F11, ठीक है, और F12, दो शॉर्टकट कीज़ हैं ये। मैं F11 दबाऊंगा तो इंटरनल कलर चेंज होगा, F12 दबाऊंगा तो बाउंड्री, ठीक है, जो भी इसकी बाउंड्री, लेट सपोज कि इसकी मैं बाउंड्री, अच्छा बाउंड्री लगाने के लिए मैं जो है वो राइट क्लिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मतलब जैसे ही मैं इसको देखिएगा ज़रा गौर से, अगर मैं राइट क्लिक दबा रहा हूँ तो देखिएगा इसके इर्द गिर्द बाउंड्री आ चुकी हुई है। ठीक है, अभी काफ़ी स्मॉल है, आप इसको यहाँ से इसका साइज़ बढ़ा सकते हो। सॉरी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जूम आउट करके देखें। ठीक है, अगर मैं इसी को यहाँ से नन वाला ऑप्शन है, राइट क्लिक करता हूँ तो ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो कहीं भी आपने बाउंड्री लगानी है
राइट क्लिक करेंगे किसी भी कलर के ऊपर लाकर, तो ये आउटलाइन फिल करेगा, आउटलाइन का कलर चेंज करेगा। और अगर आप अंदर वाला कलर चेंज करना चाहते हो तो लेफ़्ट क्लिक कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए अंदर वाला कलर चेंज कर रहा हूँ मैं विद सम पॉइंट्स, ठीक है जी, समझ आ गई इस बात की। अच्छा, अब मुझे इसको ब्लैक कलर फिल करना है क्योंकि हमारी शर्ट का जो कलर है वो ब्लैक है। तो मैं इसकी जो बाउंड्री है, आउटलाइन है ये वाली, इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ बाय क्लिकिंग जस्ट राइट क्लिक, ठीक है, ख़त्म हो गई है। अब इसका जो साइज़ है वो आप देख लें 22.5 बाय 31 है। कंट्रोल एस किया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, इसको मैंने पकड़ा और साइड पर ले गया। साइड पर लेकर जाने के बाद ये वाली कंप्लीट सिलेक्शन की, क्योंकि एक ही कलर फिल है इसमें सब में ऑलमोस्ट, तो अभी मैंने कंप्लीट सिलेक्शन कर ली हुई है और एक ही कलर यानी स्काई ब्लू कलर कर दिया मैंने। अभी इसको मैं कर सकता हूँ क्योंकि F11 से मैंने अभी मेरे पास यहाँ पर मौजूद था ब्लैक कलर। यार अमूमन ये मुझे मतलब काफ़ी हल्का कलर है, तो हमें थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने ये वाला कलर यूज़ किया। अच्छा, अब मैंने सारी सिलेक्शन की हुई है, मैं इनकी बाउंड्रीज़ को ख़त्म करना चाह रहा हूँ क्योंकि बाउंड्रीज़ जो हैं वो डिज़ाइन में भी मौजूद नहीं है, आउटलाइन। तो मैंने यहाँ पर लाने के बाद राइट क्लिक किया, ये बाउंड्री हमारी हो गई ख़त्म, ठीक है जी, शेप आपके पास बन चुकी हुई है। अच्छा, एक और चीज़ जो देखने वाली थी, यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर ना उसने फ़्लो लगाई हुई है, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 सिलेक्ट करके इसको इसके ऊपर भी फ़्लो लगा सकते हैं, इन दोनों के ऊपर ऑलमोस्ट सेम है। तो अच्छा, जो ट्रांसपेरेंसी टूल का इस्तेमाल किया हुआ है उसने, ट्रांसपेरेंसी टूल, यहाँ पर आपके पास एक टूल है जिसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी टूल। ये क्या करेगा, ये जैसे ही जिस जगह से, बल्कि अप्लाई करके ही दिखाता हूँ आपको। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको अप्लाई करना शुरू कर रहा हूँ, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये वाइट वाले हिस्से से ये क्या करेगा, फ़्लो लगानी शुरू करेगा, यानी इसकी ट्रांसपेरेंसी को लो करना शुरू कर देगा और ब्लैक वाले हिस्से तक बिल्कुल ख़त्म कर देगा, ठीक है। मैंने माउस का बटन दबा के रखा हुआ है, ठीक है। तो जहाँ तक आपको बेहतर लगे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने सिर्फ समझा दिया। ये वाला वाइट वाला जो होता है, यहाँ से उसकी एक्चुअल वैल्यू वाली होती है जो भी कलर की होती है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं ट्रांसपेरेंसी लगा दूंगा तो यहाँ से वो ट्रांसपेरेंसी शुरू कर देगा। मतलब मैं इसकी वैल्यू अगर 100 कर देता हूँ तो वो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट कर देगा। लेकिन यहाँ पर हमें 0 रखना है और पिक टूल से मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है जी, समझ आ गई है। ये ट्रांसपेरेंसी लगाई हुई है, इसके ऊपर भी उसने ट्रांसपेरेंसी टूल का इस्तेमाल किया हुआ है। मैंने फिर से सिलेक्ट किया, याद रखिएगा जहाँ जिस पॉइंट से उसने किया हुआ है आप उस पॉइंट से शुरू कर दीजिएगा। यहाँ पर भी एक, ठीक है जी, यहाँ तक ऑलमोस्ट ठीक है। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी टूल जो इसका ये वाला हिस्सा होता है ये डिसाइड कर रहा होता है कि किस एंगल से आपने ट्रांसपेरेंसी शुरू करनी है। फॉर एग्जांपल मैं इसको जूम इन करके दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ तो ये इस एंगल से ट्रांसपेरेंसी को बनाना शुरू करेगा। देखो मैं इसको मज़ीद पीछे लाकर आपको समझाता हूँ। ये चीज़ यहाँ पर अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो देखिए इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो यहाँ से चेंज हो रही है। मैं इसको मज़ीद पीछे लेकर जाता हूँ, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी शुरू हो रही है और इधर की तरफ आ रही है। यानी ये वाला हिस्सा आप लोग यूँ समझ लो कि इससे आगे आप लोगों के पास सारे का सारा एक अगले वाला हिस्सा जो है वो शुरू करेगा। अच्छा जी, इसको मैंने यूं कर दिया। अब यहाँ पर तकरीबन ला के मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, ये वाला हिस्सा जो है ये शो करेगा कि किस पॉइंट से आगे जो है वो वाइट फिल होना शुरू हो जाएगा, यानी ट्रांसपेरेंसी शुरू हो जाएगी, और किस हिस्से से पीछे तक हमें अभी फ़िलहाल फ़्लो चाहिए, ठीक है। तो ये देखो, इसको मैं जितना मज़ीद पीछे लेकर जा रहा हूँ ये उस हिस्से से ही इसकी फ़्लो बना रहा है, ठीक है। ये वाली चीज़ इसको गौर करके देखें यहाँ पर। तो अच्छा जी, यहाँ पर भी मैंने वही ट्रांसपेरेंसी टूल का इस्तेमाल किया है, यहाँ से इस टूल। अच्छा, जिसके ऊपर भी आपने लगाना है उसको आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर देनी है। उसके बाद पिक टूल लिया, ये वाली शेप सेलेक्ट की, ट्रांसपेरेंसी टूल लिया। देखो यहाँ पर भी थोड़ी सी फ़्लो लगी हुई है,
तो यहाँ पर भी मैंने लगा दिया। आप चाहे तो इसको उसके ऊपर बिठा कर देखो, यहाँ से ना थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी यहाँ से शुरू हुई है, तो मैं इसको मज़ीद नीचे लेकर आता हूँ और इसको थोड़ा सा यूँ कर देता हूँ। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी यहाँ तक आ जाएगी। सॉरी, तो सेव किया। अब ये सारे के सारे मैंने सिलेक्ट करने के बाद, ये सारी शेप्स जो ड्रा की थी सिलेक्ट करने के बाद मैंने इनको कर दिया कंट्रोल जी। कंट्रोल जी एक शॉर्टकट की है जिससे हम ग्रुप बनाते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, जिसका जो है हमारे पास यहाँ पर भी निकल कर के आ रहा होगा। मतलब आप शेप्स को 2 3 4 शेप्स को सिलेक्ट करने के बाद मैंने फ़िलहाल इसको अनग्रुप किया। आप यहाँ से भी इसको ग्रुप कर सकते हैं। सारी शेप को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पर आएंगे तो ग्रुप ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। यह शॉर्टकट की जो इसकी कंट्रोल जी है, कंट्रोल जी सिलेक्ट किया। ये अब क्या हुआ है, एक ग्रुप बन गया हुआ है। अब मैं किसी अलग-अलग शेप को नहीं, सबको एक साथ कहीं भी लेकर जा सकता हूँ। इससे क्या फ़ायदा होगा, मेरी जो एडजस्टमेंट है वो बिल्कुल प्रॉपरली इसके अंदर फिट आ जाएगी। ठीक है, अभी ये देखें मैंने इसको राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करूँगा किसी भी शेप के ऊपर, आप सिलेक्ट करने के बाद उसको राइट क्लिक करोगे, किसी भी शेप को सिलेक्ट करने के बाद अभी ये कंप्लीट शेप बन चुकी हुई है। सिलेक्ट करने के बाद अगर इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा पावर क्लिप इनसाइड। ये क्या करता है, ये आपको किसी भी शेप के अंदर आपकी बनी बनाई शेप को पावर क्लिप कर देता है, यानी उसके इनसाइड लेकर जाता है। इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। अच्छा देखो, जैसे मैंने पावर क्लिप को ओके किया तो यहाँ पर एक एरो आ रहा है। इस एरो को मैं जिस भी शेप के ऊपर ले जाकर सिलेक्ट करूँगा, ये मेरी पहली शेप को उसके अंदर फिट कर देगा। अभी मैंने सिर्फ बटन दबा रहा हूँ माउस का, ये देखें। ठीक है, वो ऑलमोस्ट हमारी सेम शेप जो है वो बनकर रेडी हो चुकी हुई है। लेकिन अच्छा, दूसरा काम ये कि जैसे ही जिस शेप के अंदर पावर क्लिपिंग हुई होती है उसको अगर आप सिलेक्ट करें तो यहाँ पर आपके पास एक छोटी सी टैब ओपन होती है जिससे आप इस पावर क्लिप को एडिट भी कर सकते हो। एडिट किया मैंने, एडिट करने से मैं इसको मज़ीद नीचे लेकर आ रहा हूँ क्योंकि हमारी जो शेप है वो अभी कॉर्नर नीचे स्मूथ कॉर्नर से शुरू हो रही है। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा जो बाहर जा रहा है इसको यार जाने दें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि पावर क्लिप में ये चीज़ जो है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है जी, अभी मैंने फ़िनिश किया। इसको फिनिश करने के बाद आपके पास